Hi everyone, welcome again to अंग्रेजी बीते with me पल्लवी झा। तो today what we'll do is advanced English speaking। तो इसमें basically क्या होगा कि I'll be taking live examples through some post या from somewhere, obviously giving them the credits, okay? And I'm going to explain it to you। हर एक जो sentence होगा उसको मैं आपको English हिंदी में translate करके बताऊंगी, ठीक है? And finally I'll read out the whole passage। सो दैट आप नया वर्ड्स भी सीख लेंगे एंड उसको प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेंगे एंड फ्लुएंसी फ्लो भी साथ में यू विल डेवलप इट। ओके, सो विल स्टार्ट। इसको मैं अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगी अंडर एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग। सो वंस यू आर डन विद द बेसिक थिंग यू कैन गेट इनटू दिस, या फिर साइमल्टेनियसली भी आप दोनों भी कर सकते हैं साथ साथ में। इट विल ओनली इम्प्रूव योर प्रोफिशिएंसी। ओके, चलो। ओके, सो विल स्टार्ट। टेलीविज़न के एक्टर राम कपूर आप सब जानते ही होंगे, फ्रॉम बड़े अच्छे लगते हैं। वो पार्वती का जो प्रिया एंड राम का जो स्टोरी था, ओके, सो उन्होंने रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स को अपना एक इंटरव्यू दिया है। तो या, सो दिस इज हाउ इट इज, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। Ram Kapoor's remarkable weight loss journey, shedding 55 kilograms in 18 months, has been making headlines. Okay? राम कपूर के 18 महीनों में 55 केजीज वजन घटाने की अद्भुत यात्रा सुर्खियां बटोर रही हैं। ठीक है, राम कपूर की इज राम कपूर्स रिमार्केबल, अद्भुत। रिमार्केबल मतलब साधारण से हटके, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ओके, मतलब कुछ जो बहुत अच्छा हुआ हो, बेहतरी के लिए, इज रिमार्केबल। वेट लॉस जर्नी, वेट वजन, लॉस घटाना, जर्नी यात्रा। ओके, हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस, सुर्खियां बटोर रही हैं। हेडलाइंस इज सुर्खियां, राइट। हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस इज सुर्खियां बटोर रही हैं। प्रेजेंटली इट इज मेकिंग हेडलाइंस। शेडिंग इज वजन घटाना, वेट को घटाना इज शेडिंग ऑफ वेट। ओके, 55 किलोग्राम्स इन 18 मंथ्स, 18 महीने में 55 केजी उन्होंने क्या किया है, अपना वेट घटा लिया। ठीक है, तो राम कपूर्स रिमार्केबल वेट लॉस जर्नी हैज बीन मेकिंग, that is shedding 55 kilograms in 18 months, has been making headlines. All right, so however, the transformation was not career driven. हालांकि यह बदलाव करियर के लिए नहीं था। ओके, however, हालांकि, the transformation, यह बदलाव, किसी चीज के किसी चीज को बदलना substantially is transformation. Okay, was not career driven, करियर के लिए नहीं था, करियर से प्रेरित नहीं था। मतलब मैं अच्छा दिखूं, वेट लॉस करूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे, उस चीज से प्रेरित नहीं था, ऐसा राम कपूर बोल रहे हैं। ठीक है, आई बीन फॉर्चुनेट, आई हैव बीन फॉर्चुनेट को शॉर्ट में ऐसे लिखा गया, आई बीन फॉर्चुनेट दैट ऑडियंसेस लव्ड मी इवन व्हेन आई वाज ओवरवेट। मैं भाग्यशाली हूँ कि दर्शकों ने मुझे तब भी पसंद किया जब मैं ओवरवेट था, जब मेरा वजन ज्यादा था। ठीक है, आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम फॉर्चुनेट, मैं प्रेजेंट में भाग्यशाली हूँ। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली रहा हूँ, अभी भी हूँ। ठीक है, दैट की ऑडियंस, दर्शक, माई ऑडियंस, मेरे दर्शक, loved me, पसंद किया, liked me, loved me, पसंद किया, even when, बावजूद, okay, I was overweight, जब मैं भारी वजन का था तब भी my audience loved me. okay, however, अब मैं सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ूंगी, आप ध्यान देंगे। however, the transformation was not career driven,
I've been fortunate that my audience loved me even when I was overweight. Okay, so the next set of sentences. At my heaviest, I was 140 kgs while working on नियत एंड जुबली. ऑलराइट, तो नियत एंड जुबली इन्होंने कुछ सीरियल्स किए होंगे, तो उस दौरान में जो है इनका वजन 140 kgs था, विच वॉज हाईएस्ट. जो इनका सबसे हाईएस्ट वजन था दैट वॉज 140 kgs. मेरा वजन नियत और जुबली के दौरान 140 किलो था. 140 किलो के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान इज ड्यूरिंग. ओके, वाइल वर्किंग, उस सीरियल्स में काम करते वक्त. ओके, एट माई हेवीएस्ट, हेवीएस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में हेवीएस्ट वेट, जब इनका वजन सबसे हाईएस्ट था. एट माई हेवीएस्ट, जब मेरा वजन सबसे ज्यादा था. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में. सो those roles suited my size, I was unhealthy. ठीक है, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि रोल्स के हिसाब से इनका वजन बिल्कुल ज़्यादा वजन एकदम सही था, सूट हो रहा था रोल्स में, बट वो अस्वस्थ थे. ही वॉज अनहेल्दी. ठीक है, दो इज भले ही. ओके, ऑल्दो भले ही, दो इवन दो, यद्यपि इज इवन दो. भले ही, ऑल्दो, दोस रोल्स वो भूमिकाएं, रोल्स इज भूमिकाएं. सूटेड माई साइज मेरे आकार के लिए उपयुक्त थी. सूट होना इज उपयुक्त, साइज इज आकार. आई वॉज अनहेल्दी, मैं अस्वस्थ था. ओके, भले ये भूमिकाएं मेरे शरीर के आकार के लिए उपयुक्त थी, मैं अस्वस्थ था. So at my heaviest, I was 140 kgs while working on Niyat and Jubilee. Although those roles suited my size, I was unhealthy, aswasth. Okay, so the next set of sentences. Walking just 20 steps left me breathless. सिर्फ 20 कदम चलने से मेरी सांसें फूल जाती थी. ठीक है, वॉकिंग चलना, जस्ट 20 स्टेप्स सिर्फ 20 कदम चलने पर भी मेरी सांसें फूल जाती थी. लेफ्ट मी ब्रेथलेस, सांस नहीं ले पाना इज ब्रेथलेस. आई स्ट्रगल्ड विथ डायबिटीज, अ फुट इंजरी एंड बेसिक मूवमेंट. मुझे डायबिटीज इस मधुमेह, फुट इंजरी पैर की चोट, बेसिक मूवमेंट मतलब बेसिक गतिशीलता में प्रॉब्लम इस सामान्य गतिशीलता. स्ट्रगल्ड परेशानी, स्ट्रगल परेशानी, स्ट्रगल्ड संघर्ष करना, किसी चीज से जूझना इज स्ट्रगल्ड. ओके, टर्निंग 50 वॉज अ वेकअप कॉल. वेकअप कॉल, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, आपको सडनली कोई इंस्पिरेशन मिलता है या कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे आपको ये समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है, जाग जाओ. सो दैट इज वेकअप कॉल. ओके, 50 का पड़ाव मेरे लिए चेतावनी थी. चेतावनी तो हुआ वार्निंग, बट वेकअप कॉल मतलब जाग जाओ इज वेकअप कॉल. I wanted to set an example for my children by prioritizing my health. Priority, प्राथमिकता. Prioritize, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना. आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बनाना है, उस चीज़ को करना है. दैट इज प्रायोरिटाइजिंग. ओके, सेट एन एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करना. सेट एन एग्जाम्पल इज उदाहरण प्रस्तुत करना. माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, प्रायोरिटाइजिंग माई हेल्थ अपने हेल्थ को प्राथमिकता देना. ठीक है, मैंने अपने बच्चों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने एंड अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का फैसला किया. सो
Walking just 20 steps left me breathless. I struggled with diabetes, a foot injury, and basic movement. Turning 50 was a wake up call. I wanted to set an example for my children by prioritizing my health. Okay. So राम कपूर आगे बोलते हैं या फिर ऐसे बोला जा रहा है, थ्रू डिटर्मिनेशन he brought his weight down to 85 kg, emphasizing that the transformation was deeply personal. संकल्प के साथ या फिर दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपना वजन घटाकर 85 किलो कर लिया। इस बात पे जोर देते हुए बोली कि यह बदलाव पूरी तरह से व्यक्तिगत था, मतलब प्रोफेशनल कारणों से नहीं बल्कि पर्सनल रीजंस की वजह से ड्रिवन, ही वाज ड्रिवन बाय पर्सनल रीजंस एंड देयरफॉर इन्होंने इतना वेट कम किया अपना। ठीक है। थ्रू डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के थ्रू, ओके, दृढ़ निश्चय से, संकल्प के साथ। He brought his weight down, weight वजन, down इस संदर्भ में इट इज वजन घटाना, ठीक है, to 85 kg, emphasizing, to emphasize, किसी बात पे जोर देना, is emphasize, that कि the transformation, यह बदलाव, deeply personal, personal is व्यक्तिगत, deeply is बहुत personal, ठीक है। Through determination, he brought his weight down to 85 kg, emphasizing that the transformation was deeply personal. So, coming to the next set of sentences, Ram addressed speculation about his methods. अपने तरीकों को लेकर उठे सवालों पर राम ने कहा, I lost weight the old-fashioned way. मैंने वजन पारंपरिक तरीकों से घटाया। चेंजिंग माई माइंडसेट, अपने सोचने के तरीके, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, एंड हैबिट्स, आदतों में बदलाव, विदाउट सर्जरी, बिना किसी सर्जरी के, एंड बिना किसी एक्सटर्नल एड्स के, यानी कि ना किसी बाहरी उपाय का। ठीक है। एक्सटर्नल एड्स, बाहरी सहायता। सो while medical options are valid, for me it was about a complete reset. तो ये बोलते हैं कि हालांकि चिकित्सा विकल्प सही हो सकते हैं, इज नॉट डिनाइंग कि चिकित्सा विकल्प नहीं लेना चाहिए, उनके लिए फॉर राम कपूर इट वाज अबाउट अ कंप्लीट रीसेट। ओके। एड्रेस इज कोई चीज को संबोधन करना, इज एड्रेस। ओके। स्पेक्यूलेशन, आपके बारे में मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही हैं, दैट इज स्पेकुलेशन अबाउट यू। तो राम के बारे में जो स्पेकुलेशन था मार्केट में कि इतना वेट सडनली उन्होंने कैसे लूज कर लिया, तो उस स्पेकुलेशन को संबोधन करते हुए राम ने कहा अबाउट हिज मेथड्स, किस तरीके से, मेथड्स इस तरीका, स्पेकुलेशन इस अफवाह या फिर बातचीत। ओके। एड्रेस्ड इस संबोधन करना। सेइंग, राम बोले, आई लॉस्ट वेट, मैंने वेट लूज किया। द ओल्ड फैशन्ड वे, ओल्ड फैशन्ड वे इस पुराने ज़माने के हिसाब से, ओल्ड तरीकों से, ना कि आधुनिक तरीकों से। ठीक है। ओल्ड फैशन्ड इस पारंपरिक तरीके, कैसे कैसे इस चेंजिंग माई माइंडसेट, माइंडसेट इस अपना सोचने का तरीका बदल के, लाइफस्टाइल अपना जीवन शैली को बदल के, एंड हैबिट्स अपने आदतों को बदल के, विदाउट सर्जरी बिना किसी सर्जरी का, और एक्सटर्नल एड्स ना किसी सर्जरी का सहारा लिया ना किसी बाहरी उपाय का। वाइल मेडिकल ऑप्शंस आर वैलिड, हालांकि, वाइल इज हालांकि, मेडिकल ऑप्शंस चिकित्सा विकल्प, आर वैलिड सही हो सकते हैं,
ये नहीं बोल रहे कि सही नहीं है, सही हो सकते हैं, आप वैलिड सही हैं। फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज अबाउट अ कंप्लीट रीसेट। रीसेट कब होता है? जब आपका सिस्टम एकदम बिल्कुल बंद कर देता है तो आप क्या करते हैं, वापस उसको रीसेट करते हैं, राइट? उसी तरह इनको लगा कि अब मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है, पूरा रीसेट का ज़रूरत है। कंप्लीट इज संपूर्ण, ओके। रीसेट इज वापस से शुरू करना, कंप्लीट सिस्टम को चेंज करना, वापस से ठीक करना, वापस से स्टार्ट करना इज रीसेट, ओके। So Ram addressed speculation about his methods, saying, I lost weight the old-fashioned way, changing my mindset, lifestyle, and habits without surgery or external aids. So while medical options are valid, for me it was about a total reset. For me it was about a complete reset. Okay. Okay. So coming to the next set of sentences. Okay. So let's see what he says next. He added. Added मतलब कोई चीज़ आप ऑलरेडी बोल रहे हैं उसमें और बोलना. To add. Okay. Fitness is not about the number on the scale. The weighing machine पे जो आप एक स्पेसिफिक मेजरमेंट देखते हैं कि भाई मेरा 65 केजीज हो गया, 75 केजीज हो गया तो चलो अब मैं हेल्दी हो गया, ऐसा नहीं है. तो राम कपूर इज सेइंग दैट फिटनेस इस बारे में नहीं है कि आप स्केल पे क्या नंबर देख रहे हैं और अपने आप को फिट समझ लें, ठीक है. उन्होंने कहा ही एडेड, फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं है. इट्स अबाउट फीलिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये फिट यानी कि फिटनेस, हेल्दी मतलब स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत. तो खुद को अगर एक इंसान हेल्दी, स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग अगर महसूस कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज़ फिट. इट डज़ नॉट मीन कि 140 का था तो वो 85 पर आ गए तो यू वेरी हेल्दी, ऐसा नहीं है. खुद अंदर से स्वस्थ महसूस होना, मजबूत महसूस होना, दैट इज़ फिट, दैट इज़ बीइंग हेल्दी. ओके. Now this journey wasn't a temporary fix, but a lifelong change. This journey, ये यात्रा, टेम्प्ररी फिक्स. टेम्प्ररी मतलब जो परमानेंट नहीं, अस्थाई, जो स्थायी नहीं, दैट इज टेम्प्ररी. फिक्स, कोई चीज़ गड़बड़ है तो आप उसका समाधान निकाल रहे हैं, उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, दैट इज फिक्सिंग इट, फिक्सिंग द इशू, फिक्सिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज फिक्स. बट अ लाइफ लॉन्ग चेंज, जीवन भर का चेंज था ये, जीवन भर का बदलाव था ये. I had lost 30 kgs twice before, only to gain it back. Twice before, इससे पहले भी 2 बार he lost 30 kgs. 30 kgs already 2 बार वो लॉस कर चुके थे, बट वापस से आ गए, only to gain it back. It came back again. Okay. He added, उन्होंने आगे बोला, या जो ऑलरेडी बोल रहे थे उसमें वो और जोड़े, that fitness isn't about the number on the scale. फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं है. It's about feeling healthy and strong. Healthy is मजबूत, स्वस्थ, strong is मजबूत. This journey, यह यात्रा, wasn't a temporary fix, अस्थायी समाधान नहीं थी, बल्कि a lifelong change, जीवन भर का बदलाव थी. Temporary fix is अस्थायी समाधान. I had lost 30 kgs twice before. Twice. मैंने पहले भी 2 बार. Okay, twice is 2 बार. I had lost 30 kgs twice before, only to gain it back. वापस से आ गया 30 kilos. Okay. हाँ, वापस उतना वजन बढ़ गया तो बेकार हो गया ना. Okay. So he added, fitness isn't about the number on the scale. It's about feeling healthy and strong. This journey wasn't a temporary fix. This journey wasn't a temporary, was not को wasn't बोलते हैं, ठीक है. So this journey wasn't a temporary fix, but a lifelong change. I'd lost 30 kgs twice before, only to gain it back.
Okay, so coming to the next set of sentences. This time I focused on fitness holistically. My diet, sleep, exercise, hydration, and fasting. Okay. ओके सो इस बार मैंने अपने आहार, नींद, व्यायाम, जल सेवन और उपवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र फिटनेस पर फोकस किया. ओके तो क्या व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दिस टाइम इस बार आई फोकस्ड मैंने किस चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने किस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया. ऑन फिटनेस, फिटनेस के लिए मैंने किस चीज़ पे ध्यान दिया. होलिस्टिकली, होलिस्टिकली मतलब क्या होता है, आप ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ पार्ट पार्ट पे आप फोकस करके या ध्यान दे के या उस पर काम करके इट कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल थिंग. होलिस्टिकली मतलब एक चीज़ को पूरे संपूर्ण रूप में देखना. Parts are interconnected and you can see it only as a whole, in order to derive at something meaningful or in order to be successful at something. ठीक है. In this case it means holistic approach, मतलब not part by part approach, the whole thing. एक चीज़ के लिए क्या सब ज़रूरी है सब आप लेके चलो is holistic, right? So he focused, Ram Kapoor focused on fitness holistically. He followed holistic approach, which is he focused on his diet. मैंने अपने आहार, स्लीप, नींद, एक्सरसाइज, व्यायाम, हाइड्रेशन, जल सेवन, मतलब शरीर में जल की कमी ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना इज हाइड्रेशन. हाइड्रेटेड मतलब जल ज़रूरी पोर्शंस में बॉडी में अवेलेबल है टू टेक केयर ऑफ दैट इज हाइड्रेटिंग योर बॉडी. एंड फास्टिंग, फास्टिंग इज उपवास. ओके पर ध्यान केंद्रित करते हुए इज फोकस्ड. ध्यान केंद्रित करना इज फोकस. समग्र इज होलिस्टिक. संपूर्ण रूप से कोई एक चीज़ को आप देख रहे हो एंड नॉट पार्ट बाई पार्ट, बिकॉज यू नो ऑल दी पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड. आपको हेल्दी बनना है तो इट डजेंट मीन कि आप बस किसी तरह एक्सरसाइज करके वेट कम कर लो. दैट इज़ नॉट होलिस्टिक अप्रोच. सो दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू से by eating properly, by taking care of diet, by exercising properly, by taking care of hydration, by sleeping well, and by fasting or intermittent fasting, whatever. So he was able to become healthy and strong. So that is what we call holistic approach. Okay? So this time I focused on fitness holistically. My diet, sleep, exercise, hydration, and fasting. Staying fit, fit रहना. Staying मतलब उस अवस्था को जारी रखना. Staying fit is continuous work. लगातार प्रयास मांगता है. Continuous is लगातार. Work, काम. प्रयास is मेहनत. Okay? So staying fit is continuous work according to Ram Kapoor. Okay, so coming to the next set of statements. The actor credits his success to mental health. राम अपनी सफलता का श्रेय मानसिक स्वास्थ्य को देते हैं. ठीक है. सो मेंटल हेल्थ इज मानसिक स्वास्थ्य, सक्सेस इज सफलता, क्रेडिट्स इज श्रेय. क्रेडिट्स मतलब क्रेडिट इज श्रेय देना. ऑलराइट. एक्टर इज राम, अपनी सफलता हिज सक्सेस. Okay, so the actor credits his success to mental health. Mental health अच्छे रहने की वजह से he's been able to improve his physical health is what he's trying to say. Think about the last 15 years. Do you want to be self-dependent or dependent on others? पिछले 15 साल के बारे में सोच के राम बोलते हैं, आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं या दूसरों पर निर्भर. ये खुद के 15 साल का सोच के खुद ही अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि he wants to be independent or he wants to be dependent on others. Okay, self-dependent is independent, which is Atmanirbhar,
ओके, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ओके। बनना, टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ओके। थिंक अबाउट द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल के बारे में सोचकर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डू वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आई वॉज अनहैप्पी विथ हु आई हैड बिकम, जो मैं बन गया था, जो मैं इंसान बन गया था, जो मैं व्यक्ति बन गया था, जो मैं बन गया था, उससे मैं नाखुश था। अनहैप्पी इज टू बी नाखुश, विथ हु आई हैड बिकम, जो मैं बन गया था, ओके। हिटिंग रॉक बॉटम इमोशनली ड्रोव मी टू रीबिल्ड, भावनात्मक तरह से या भावनात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से टूटने के बाद मैंने खुद को फिर से खड़ा किया या खुद को फिर से निर्मित किया, ओके। बिल्डिंग इज निर्माण, रीबिल्ड वापस निर्माण करना या पुनः निर्माण करना, राइट। इमोशनली इज भावनात्मक, इमोशनली इज भावनात्मक। हिटिंग रॉक बॉटम, रॉक बॉटम का क्या मतलब होता है, जो जब आप किसी चीज़ का एकदम निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, उसके नीचे नहीं, यू आर हिटिंग द बॉटम ऑफ एनीथिंग इज रॉक बॉटम। अभी एक सी है, उसमें आप नीचे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, उसका जब सरफेस, एंड सरफेस आप हिट करोगे, दैट इज हिटिंग रॉक बॉटम, ओके। हाँ, तो इन दिस केस व्हाट ही सेइंग इज कि जब मैं भावनात्मक तरीके से, इमोशनली आई वाज एट माय लोएस्ट, सो दैट ड्रोव मी, ड्रोव मतलब प्रेरित करना, ओके। सो दैट ड्रोव मी, उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, उस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया टू रीबिल्ड, रीबिल्ड इज खुद को वापस निर्माण करना, इज टू रीबिल्ड वन सेल्फ, ओके। सो हिटिंग रॉक बॉटम इमोशनली ड्रोव मी टू रीबिल्ड, मजबूरी की वजह से ही सही, आई वॉज मोटिवेटेड, आई वॉज इंस्पायर्ड, आई वॉज ड्रिवन टू रीबिल्ड माई फिजिक, ओके, या फिर माई लाइफ। टुडे आई फील लाइक माई 25-year-old सेल्फ अगेन, आज इज टुडे, आई फील लाइक, मुझे खुद को कैसा महसूस होता है, तो माई 25-year-old सेल्फ, अगेन मतलब वापस, ओके। 25-year-old सेल्फ, जैसे कि मैं खुद का 25 साल का हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, ओके। फील लाइक महसूस होना, ओके। आई कैन वॉक फॉर 12 hours विदाउट स्टॉपिंग, अ कंप्लीट टर्न अराउंड। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, फॉर 12 hours 12 घंटे, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, अ कंप्लीट टर्न अराउंड, ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज मैं खुद को वापस 25 साल जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे एक साथ बिना रुके चल सकता हूँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ऑलराइट। अ कंप्लीट टर्न अराउंड, कंप्लीट इज पूरा पूरा, संपूर्ण, टर्न अराउंड इज बहुत बड़ा बदलाव, कोई चीज़ एकदम से पलट गया, काया पलट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड, ओके। The actor, that is Ram, he credits his success to mental health. Think about the last 15 years. Do you want to be self-dependent or dependent on others? I was unhappy with who I had become. Hitting rock bottom emotionally drove me to rebuild. Rebuild myself, or rebuild my physique, or rebuild my life, okay? Or rebuild my mental health, or rebuild my physical health. It can be anything. In this case, it is physical health, as well as he had early told कि he followed a holistic approach. It was not about just physical health, it was about the mental health as well. It's about the whole life itself, okay?
Today I feel like my 25-year-old self again. I can walk for 12 hours without stopping, which is a complete turnaround. Complete turnaround, कुछ चीज़ पूरी तरह से बदल गया, is complete turnaround. Okay. Okay, so coming to the next set of sentences. Despite concerns from industry colleagues about changing his well-established big guy identity, Ram believes his transformation will shape new roles. Okay? हालांकि उनके उद्योग सहयोगियों या फिर सहकर्मी कॉलीग्स सहकर्मी को उनके बड़े व्यक्ति वाले व्यक्तित्व या फिर पहचान बदलने की चिंता थी, लेकिन राम का विश्वास है कि उनका यह परिवर्तन नए किरदारों को आकार देगा. ठीक है. तो सम पीपल आर नोन फॉर देयर बिग गाई कॉन्सेप्ट. सो राम कपूर इज़ वन सच पर्सन. जैसे पर्सनालिटी वैसे उनको रोल्स मिलते हैं, उसी तरह के रोल्स से उनका पहचान होता है. तो उनके जो इंडस्ट्री के कलीग्स थे उनको चिंता है कि या चिंता था कि कैसे मतलब राम कपूर को आगे रोल्स नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि वो फैट नहीं रहे. तो राम बिलीव्स कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. उनका यह परिवर्तन नए रोल्स को शेप देगा. उनके लिए नए रोल्स बनेंगे या फिर यंग रोल्स में उनको अच्छा रोल करने का मौका मिलेगा. ठीक है. डिस्पाइट इज हालांकि. डिस्पाइट हालांकि. कंसर्न्स इज चिंता. कंसर्न्स इज व्हाट? चिंता. इंडस्ट्री उद्योग. आप जिस सेगमेंट में काम करते हैं दैट इज योर इंडस्ट्री. कोई होटल इंडस्ट्री में तो दैट इज देयर सेगमेंट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. फिल्म में लोग या फिल्म सीरियल्स वेब सीरीज में जो लोग काम करते हैं दैट कम्स अंडर वन पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है. कॉलीग्स सहयोगियों या फिर सहकर्मी. चेंजिंग इज बदलना. हिज उनका. ट्रांसफॉर्मेशन इज बदलाव परिवर्तन. परिवर्तन या फिर बदलाव. ओके. वेल एस्टैब्लिश्ड. वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब अच्छा खासा जो चीज़ एक स्थापित है, दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड. आइडेंटिटी पहचान. बड़े व्यक्ति बिग गाई का पहचान. एक पर्सनालिटी बन जाता है, राइट? वो पहचान, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी. ओके. चेंजिंग इज बदलाव. बिलीफ इज विश्वास. विश्वास करना इज टू बिलीव. विश्वास इज बिलीफ. ओके. आई बिलीव यू. मुझे विश्वास है. आई कंप्लीटली बिलीव दिस. मुझे इस चीज़ पे टोटली विश्वास है. दिस इज माई बिलीफ. ये मेरा विश्वास है. उस टाइम ये कॉल्ड इज बिलीफ. ओके. नए किरदार इज न्यू रोल्स. आकार इज शेप. विल शेप इज आकार देगा. ठीक है. तो डिस्पाइट कंसर्न्स फ्रॉम इंडस्ट्री कॉलीग्स अबाउट चेंजिंग हिज वेल एस्टैब्लिश्ड बिग गाय आइडेंटिटी. बिग गाय मतलब थोड़े हट्टे कट्टे इंसान. राम believes his transformation will shape new roles. This was never about my career. It was about me and my kids. ये कभी भी मेरे करियर के बारे में था ही नहीं. ये हमेशा से मेरे और मेरे बच्चों के बारे में था. ऐसे राम बोल रहे हैं. ओके. दिस वॉज ये कभी भी. नेवर कभी नहीं. अबाउट मतलब किस बारे में. माई करियर मेरे करियर के बारे में कभी ये चीज़ था ही नहीं. इट वॉज अबाउट मी ये मेरे बारे में था. एंड मेरे बच्चों के बारे में था. ओके. I have had a thriving 25-year-old career, but there is a time to prioritize yourself. मैंने 25 साल का शानदार करियर जिया है, लेकिन अब खुद को प्राथमिकता देने का समय है. I have had. I have को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. I have had a
थ्राइविंग इज समृद्ध, ओके, हर तरह से हरियाली, थ्राइविंग, समृद्धि इज थ्राइविंग, ठीक है। सो आई हैड अ थ्राइविंग 25-year-old करियर, मेरा 25 साल का अच्छा खासा समृद्ध करियर रहा है। बट लेकिन देयर इज अ टाइम, एक वक्त आता है जब आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। व्हाट इज टू प्रायोरिटाइज इज प्राथमिकता देना। बहुत सारा हमारा टू डू लिस्ट में होता है, उसमें सबसे टॉप में हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है, करना है, दैट इज टू प्रायोरिटाइज अ पर्टिकुलर थिंग, या प्रायोरिटाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, या प्रायोरिटाइज समथिंग। सो प्रायोरिटाइज इज टू प्राथमिकता देना, ओके। प्राथमिकता इज प्रायोरिटी, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना इज टू प्रायोरिटाइज समथिंग, किसी इंसान को प्राथमिकता देना इज टू प्रायोरिटाइज समवन, ओके। प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता, योरसेल्फ इज खुद को, ओके। रोल्स विल इवॉल्व विथ माई ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ईयर आई विल प्ले अ यंगर लीड इन अ वेब सीरीज। रोल्स, मेरी इस यात्रा के साथ भूमिकाएं भी बदलेंगी, ऐसे राम को लगता है। अगले साल मैं एक युवा किरदार वेब सीरीज में निभाने जा रहा हूँ। रोल्स, भूमिकाएं या फिर किरदार, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, ओके। इस यात्रा यानी कि मेरे इस बदलाव, मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे इस काया पलट के साथ में रोल्स भी बदलेंगी। इवॉल्व, इवॉल्व मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न होना, okay, given the circumstances, given the kind of work that is put in, the thing that emerge होने को हम बोलते हैं evolve, okay. Going through life experiences an individual evolves, मतलब जैसे लाइफ का सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस होता है उस तरह से व्यक्ति अपने आप को इवॉल्व होता है, उत्पन्न होता है उसका व्यक्तित्व, दैट इज टू इवॉल्व, ओके। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई प्ले, इस कॉन्टेक्स्ट में प्ले का मतलब निभाना, और यंगर लीड इन अ वेब सीरीज। वेब सीरीज तो आप जानते हैं। यंगर लीड मतलब अपने एज से कम, पहले बड़े रोल्स इनको मिलते थे, बड़े एज के रोल्स, अब क्योंकि इन्होंने वजन कम कर लिया तो वेब सीरीज में इनको यंगर किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। लीड मतलब होता है मुख्य किरदार, लीडर, लीड, आई एम प्लेइंग अ लीड, मैं मुख्य किरदार निभाने जा रही हूँ या निभाने जा रहा हूँ, दैट इज टू प्ले अ लीड, ओके। ओके, सो despite concerns from industry colleagues about changing his well-established big guy identity, Ram believes his transformation will shape new roles. This was never about my career. It was about me and my kids. I've had a thriving 25-year-old career, but there's a time to prioritize yourself. Roles will evolve with my transformation. Next year, I'll play a younger lead in a web series. Okay? Okay, so coming to the last set of sentences, Ram's family understands the depth of his change. राम का परिवार उनके इस बदलाव को गहराई से जानता है, या इस बदलाव की गहराई को समझता है राम की फैमिली, ओके। तो राम्स फैमिली, राम का परिवार, अंडरस्टैंड्स समझता है, समझते हैं, डेप्थ गहराई, चेंज बदलाव, हिज चेंज उसका बदलाव, उनका बदलाव या इस बदलाव, ठीक है। तो राम्स फैमिली अंडरस्टैंड्स द डेप्थ ऑफ दिस चेंज, या डेप्थ ऑफ हिज चेंज, या डेप्थ ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. While others focus on the physical, my family knows it's deeper. हालांकि बाकी लोग शारीरिक बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं, मेरा परिवार जानता है कि यह गहरा है। While, हालांकि, others, दूसरे लोग, ओके।
बाकी लोग, दूसरे लोग इज अदर्स. फोकस इज ध्यान देना. फोकस इज ध्यान देना ऑन द फिजिकल, शारीरिक बदलाव. ओके, अब कोई आप ये भी बोल सकते हैं ऑन द फिजिकल साइड ऑफ इट, ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, और ऑन द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, माई फैमिली, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, नोज, जानते हैं, जानता है, इट्स डीपर, ये काफ़ी गहरा है. मतलब it's much more than physical is what the family knows, is what Ram Kapoor is trying to say. So while others focus on the physical side of it, on the physical aspect of it, on the physical transformation, on the change in physique, my family knows it is deeper. It's much deeper. Okay, they've seen me, they have को आप short form में ऐसे लिख सकते हैं. They've seen me fail repeatedly in the past, but this time they witnessed a fundamental shift. उन्होंने पास्ट में, मतलब पहले भूतकाल में, मुझे कई बार असफल होते हुए देखा है, लेकिन इस बार उन्होंने मौलिक बदलाव देखा मुझ में. ऑलराइट, सो दे हैव, उन्होंने, सीन मी, देखा है, फेल, असफल होते हुए, रिपीटेडली, बार बार, इन द पास्ट, पास्ट में, बट दिस टाइम, इस बार, दे, उन्होंने, विटनेस्ड, विटनेस्ड मतलब साक्षी होना, किसी चीज का साक्षी होना इज टू विटनेस अ फंडामेंटल शिफ्ट, मौलिक बदलाव. शिफ्ट इज बदलाव, फंडामेंटल कोई चीज को बेस से बदलना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बदलना. इट्स नॉट फॉर टेम्पररी, इट इज फॉर कंसिडरेबली लॉन्गर पीरियड. फंडामेंटली कोई चीज को चेंज करना इज फंडामेंटल शिफ्ट, मौलिक बदलाव. ओके, I redefine myself completely. I have को short form में आप क्या लिख सकते हैं? I have. I've redefined myself, खुद को. I have, मैंने, myself, खुद को, completely, पूरी तरह से, redefined. Okay? Definition का मतलब होता है definition means परिभाषा. Okay, definition is परिभाषा. परिभाषित, to define is परिभाषित करना. Okay, redefine, वापस से परिभाषित करना. मैंने खुद को redefine किया है, मैंने खुद को फिर से परिभाषित किया है, ऐसा राम कपूर बोल रहे हैं. ठीक है. Ram's family understands the depth of his change. While others focus on the physical, my family knows it's deeper. They've seen me fail repeatedly in the past, but this time they witnessed a fundamental shift. I redefined myself completely. Okay? अब मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के सुनाती हूँ, so that you know कि आप फटाफट से समझ पा रहे हैं कि नहीं. Okay. So, Ram Kapoor's remarkable weight loss journey, shedding 55 kilograms in 18 months, has been making headlines. However, the transformation wasn't career driven. I've been fortunate that audiences loved me even when I was overweight. At my heaviest, I was 140 kg while working on Niyat and Jubilee. Although these roles suited my size, though these roles suited my size, I was unhealthy. Walking just 20 steps left me breathless, and I struggled with diabetes, a foot injury, and basic movement. Turning 50 was a wake up call. I wanted to set an example for my children by prioritizing my health, Ram shared. Through determination, he brought his weight down to 85 kg, emphasizing that the transformation was deeply personal. Ram addressed speculation about his methods, saying, I lost weight the old fashioned way, changing my mindset, lifestyle, and habits without surgery or external aids.
While medical options are valid, for me, it was about a complete reset. He added, fitness isn't about the number on the scale, it's about feeling healthy and strong. This journey wasn't a temporary fix, but a lifelong change. I'd lost 30 kilograms weight before as well, only to gain it back. This time, I focused on fitness holistically: my diet, sleep, exercise, hydration, and fasting. Staying fit is continuous work. The actor credits his success to mental health. Think about the last 15 years. Do you want to be self reliant or dependent on others? I was unhappy with who I had become. Hitting rock bottom emotionally drove me to rebuild. Today, I feel like my 25-year-old self again. I can walk 12 hours without stopping, a complete turnaround. Despite concerns from industry colleagues about changing his well established big guy identity, Ram believes his transformation will shape new roles. This was never about my career, it was about me and my kids. I've had a thriving 25-year-old career, but there's a time to prioritize yourself. Roles will evolve with my transformation. Next year, I'll play a younger lead in a web series. Ram's family understands the depth of this change, yeah, depth of his change. While others focus on the physical side of it, my family knows it's deeper. They've seen me fail repeatedly in the past, but this time they witnessed a fundamental shift. I redefined myself completely. Okay, so this was the case study for today. See you in my next session. Bye.